ओम शांति। बाबा ने हम सबको योगी जीवन दी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम योग लगाने वाले नहीं, योगी जीवन वाले हो। योग तो 1-2 घंटा 3 घंटा, कोई कहेगा मैंने 4 घंटा योग किया, 5 घंटा किया। तो बाबा बहुत प्यार से कहते हैं, अच्छा तुमने 4 घंटा 5 घंटा योग किया, बाकी क्या किया? जब सर्व संबंधों से बाबा को हमने अपना बनाया है, श्वासों श्वास, हर संकल्प श्वास बाबा के प्रति है। इसलिए बाबा की याद एक नेचुरल स्वतः बनी रहे, मेहनत न करनी पड़े। अमृत वेले से रात्रि तक बाबा ही मेरा संसार है। उसी संसार में मन और बुद्धि विचरण करती रहे तो योग सहज भी है और योगी जीवन का अनुभव होता है। कई बाबा के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं योग लगाने की और बार बार यही कंप्लेन करते हैं, योग नहीं लगता, योग नहीं लगता। और बाबा बड़े सहज शब्दों में कहते हैं, बच्चे योग शब्द भक्ति मार्ग का है, योग योग क्यों कहते हो? तुम बाबा को याद करो। याद करने में कोई मेहनत नहीं होती है। जहाँ प्यार होता है, संबंध होता है, वहाँ याद स्वतः आती है। तुम बाबा को प्यार करो, बाबा तुमको याद करे। तुम बाबा को याद करो, बाबा तुमको प्यार करे। याद प्यार। इसलिए योग योग कह करके भारी नहीं होना। जब बाबा की यथार्थ पहचान मिली है, बाबा से सर्व संबंध है, सच्चे दिल का प्यार है और सब प्रकार की उन्हीं से प्राप्तियां हैं, तो जहाँ संबंध और उन संबंध में स्नेह और स्नेह के साथ प्राप्तियां अनुभव होती हैं, वहाँ योग लगाना नहीं पड़ता, स्वतः याद रहती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे योगी जीवन वाले हैं, योग लगाने वाले नहीं। आँख खुलती है, सबसे पहले ही संकल्प में बाबा की याद आती है कि बाबा आपने मुझे इस शरीर में नया पार्ट बजाने के लिए, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए ब्रह्म घर से भेजा है। मैंने शरीर रूपी वस्त्र धारण किया है। मैं आत्मा इस शरीर से अलग हूँ। मैंने पार्ट बजाने के लिए इस शरीर लिया है। बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, वार्तालाप करो, उस याद में मगन हो जाओ। अमृत वेले के बाद बाबा कहता है, बच्चे इस आत्मा रूपी चैतन्य मूर्ति के इस मंदिर को तैयार करो, स्नान करो, उसको तैयार करो, साफ स्वच्छ करो। उसके बाद स्टूडेंट लाइफ, स्वयं भगवान जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वही हमारी पढ़ाई है। बाबा अपने बच्चों को मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कह करके तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान दे देते। उसी भावना से, उसी एकाग्रता के साथ बाबा की मुरली सुनो, स्टूडेंट लाइफ का आनंद लो।
फिर कर्म क्षेत्र पर हम जाते हैं। वैरायटी कर्म शरीर निर्वाह के लिए करने हैं। जो भी सेवाएं मिली हैं, बाबा ने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया है। सेवा करते हुए मुझे बाबा की याद में रहना है, कर्मयोगी बन करके कर्म करना है। भोजन बनाते, भोजन खाते यही स्मृति रहे कि बाबा की याद में इस शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए इसको जो ज़रूरी है वही भोजन दें, शौक मौज वाला नहीं। बाबा की याद में सैर करो, बाबा की याद में नमाज शाम को बैठ करके विश्व की परिक्रमा करो, प्रकाश दो, विश्व कल्याण की सेवा करो। और रात्रि के अंदर अपना पूरा पोता मेल, पूरे दिन की दिनचर्या का हिसाब बाबा के सामने लिख करके दे दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दिल से पूरे दिनचर्या पर नज़र रखते हुए बाबा के आगे समर्पित करो कि बाबा ये कर्म जो मैंने आपकी श्रीमत प्रमाण किए, इतने कर्मों में अलबेलापन रहा, इतने कर्म श्रेष्ठ कर्म हो गए। और आगे के लिए संकल्प लेकर के बाबा को समर्पित करके बाबा की गोदी में सो जाओ। ये बाबा ने बड़ी सुंदर दिनचर्या अपने बच्चों को बना करके दी है। और जो दिनचर्या के प्रमाण अमृत वेले से रात्रि सोने तक ध्यान रखते हैं, अटेंशन पर रखते हैं, उनकी जीवन योगी जीवन ही बन जाती है। कुछ बातों का अटेंशन है जो हमारे मूल 4 नियम हैं, योगी जीवन के जो 4 पिल्लर हैं, उसको हम जिसने दृढ़ता से पालन किया है, चारों पिल्लर में कोई एक भी कमज़ोर हो जाता है तो योग लड़खड़ाने लगता है, टूटने लगता है। इसलिए सबसे पहला जो इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है, योगी जीवन का आधार स्तंभ है, वो है मन वचन कर्म की पवित्रता। कई बार बाबा इस पवित्रता की गहराई बताते हैं कि बच्चे केवल ब्रह्मचर्य व्रत की पालना ही पवित्रता नहीं है, लेकिन 5 ही विकारों पर संपूर्ण विजय हो जाए, कोई भी विकार आपको परेशान न करे। जितना आपने इन विकारों पर विजय प्राप्त की है, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्मचारी बन करके रहते हो। ब्रह्मचारी माना ब्रह्मा बाबा के जो कर्म हैं, आचरण हैं, उन पर चलने वाला। जो ब्रह्मा बाबा ने सोचा, जो बोला, जो किया, बाबा के बच्चे उसी प्रमाण कदम पर कदम रख करके आगे बढ़ते हैं। बाबा कहते बच्चे कोई नया रास्ता नहीं मैं देता हूँ, जो ब्रह्मा बाबा ने किया है उसके फुट स्टेप पर आगे बढ़ो। तो अगर कोई बाबा का बच्चा ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, ब्रह्मचारी बन करके रहता है, ब्रह्मा भोजन खाता है और ब्रह्म घर में विचरण करता है। समझ गए 5 बातें। जिसका ध्यान इन 5 बातों पर सदा ही रहता है, वो निरंतर स्वतः योगी बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म घर की याद में उस स्मृति में भ्रमण करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ब्रह्मा बाबा के आचरण को, उनके संकल्प बोल कर्म उनको फॉलो करना,
और ब्रह्मा भोजन खाना, बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन खाना। अगर ये पांचों बातें हमारे ध्यान पर रहती हैं तो ये ब्राह्मण जीवन है, हमारी पवित्र जीवन है। और इस ब्राह्मण जीवन में बाबा के सिवाय और कोई भी नहीं है, उसी की याद है, उसी की स्मृति है। दूसरा बाबा कहते हैं, बच्चे ध्यान दो, अन्न का मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। शुद्ध अन्न, ये हमारा दूसरा पिलर है इस ब्राह्मण जीवन का। कोई क्वेश्चन करे क्या करूं, मेरे को इसके हाथ का उसके हाथ का खाना पड़ता है, मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरी नौकरी ऐसी है, मुझे कहीं भी जाते हैं तो बहुत डिससर्विस होती है अगर हम उनके पास नहीं खाते हैं, उनसे नहीं उनका लेते हैं कुछ भी तो नाराज़ होते हैं। बाबा कहता है, बच्चे युक्ति से मुक्ति होती है, सीखो कैसे सबके बीच में चलना है। श्रीमत बाबा ने दी है, लेकिन जिस प्रकार की उसकी नौकरी है, सेवाएं हैं, उसी प्रकार उसको अपनी योगी जीवन में बाधा ना आए उसका ध्यान रखना। अगर कोई संकल्पों में दृढ़ता है तो उस दृढ़ता के आगे कोई भी बात असंभव नहीं है, सब संभव है। लेकिन फिर भी बाबा की श्रीमत को यथार्थ समझना, नहीं तो बाबा की इस ज्ञान की, परिवार की ग्लानि होती है। ये ब्रह्मा कुमारियों में गए, इन्होंने समाज को ठुकरा दिया, परिवार को ठुकरा दिया, ये खाते नहीं हैं, ये कोई भी समाज के कार्यक्रम होते हैं उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। बहुत सारी बातें उठती हैं और उसमें कई लोगों को लगता है कि शायद ब्रह्मा कुमारियों के इतने कड़े नियम हैं, इतना बड़ा त्याग इनको बताया जाता है, हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे त्याग को देख करके कई लोग बहुत डर जाते हैं, कैसा त्याग करना पड़ेगा, यहाँ नहीं खाना, वहाँ नहीं खाना, ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, सोच सोच करके लोग परेशान हो जाते हैं। बाबा कहता है, बच्चे तुम अपना त्याग क्यों बताते हो, अपना भाग्य बताओ ना, कितना श्रेष्ठ भाग्य है। अगर कोई ने सफ़ेद ड्रेस पहनी है तो उसका भाग्य है, उसको कोई चर्म रोग नहीं होगा। अच्छी तरह से उसके कपड़े को सफाई करना पड़ेगा, धुलाई करना पड़ेगा। एक ड्रेस दूसरे दिन वो नहीं पहन सकेगा क्योंकि उसमें दाग धब्बे दिखाई देंगे। कलर ड्रेस को तो 2-4 दिन 10 दिन पहनते रहते लोग। बाबा ने जो भी नियम बनाए हैं, जो भी हमें मर्यादाएं दी हैं, वो हम सब की रक्षा करने के लिए हैं, सुरक्षा के लिए हैं। अगर हम अमृत वेले उठते हैं, शुद्ध पवन है, प्रकृति की गोद में चारों तरफ जब ऑक्सीजन का वातावरण रहता है, फुल ऑक्सीजन होती है, प्रदूषण शांत होता है, कई आत्माएं जो इस वायुमंडल में भटक रही थी वो शांत हो जाती हैं, सो जाती हैं, स्लीप में होती हैं। ऐसे शुद्ध वातावरण में हम उठते हैं, बाबा से शक्ति लेते हैं, सकाश लेते हैं। जब सारी दुनिया सोई है तो हम भगवान के साथ बातें करते हैं। भाग्य है या त्याग है? लोग कहते हैं तो नींद का त्याग करा देते हैं, सुबह सुबह सोने का समय उसी समय उठाते हैं। तो त्याग नहीं है, बहुत बड़ा भाग्य है। इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी शक्तिशाली रहता है। भक्ति के अंदर तो आदत बनी हुई थी सवेरे उठने की, इसलिए नींद का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम समय पर सोते हैं तो अपने आप 5-6 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। हमारी दादी जी कहती थी 10 तो बस, 10 के बाद वो कोई कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम उसके लिए मना कर दे। 10 के बाद कुछ नहीं होगा, स्टेज पर भी नहीं होगा, कमरों में भी नहीं होगा, सब लाइट बंद कर दो। अगर हमारी दिनचर्या के अंदर 10, 10:30 सोने की आदत बन जाती है तो 3:30-4 बजे उठना कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से 5 घंटा नींद मिल जाती है। कोई अपनी दिनचर्या को
एक्यूरेट रखना चाहता है तो टाइम पर सो जाए, टाइम पर उठ जाए। अगर शरीर बहुत थका हुआ है, कोई बात ऐसी है, कोई बीमारी है, कोई थकावट है, तो बाबा मना नहीं करता योग के बाद सोने की। लेकिन हमारी दिनचर्या में अलबेलापन ना हो। मूल है आलस्य और अलबेलापन। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है और हम कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो क्यों हम सोएं। लेकिन अगर लगता है कि सारी दिन की दिनचर्या पर हमारे इस जागने का प्रभाव पड़ रहा है, काम नहीं ठीक होता है, नींद आती है, तो शरीर को क्यों थकाना है। ये हमारी योगी जीवन है। लेकिन आलस्य के कारण, अलबेलेपन के कारण, देखा देखी के कारण हम सुस्त बने, वो बुराई है, वो विकार है। ध्यान देना, बाबा ने कभी किसी बच्चे को हठ क्रियाएं नहीं सिखाई हैं। बैठना कैसे, सोना कैसे, रहना कैसे, सब सहज योगी जीवन है। लेकिन कई बार हम सहज योगी बनते बनते अलबेले योगी बन जाते हैं। सहज लेकिन अलबेलापन आ जाता है। तो हम सब का भोजन कैसा हो, उसके लिए बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया है। समय पर समय बाबा कहते हैं शुद्ध अन्न जो योगियों के हाथ का बनाया हुआ हो। और अभी तो हम सब इतना ध्यान दे रहे हैं कि उगाया हुआ भी योगियों के हाथ का। जिनके पास खेती बाड़ी है, यहाँ पर हैं ऐसे कोई खेती वाले हैं? कोई नहीं है क्लास में? हैं कोई ऐसे जिनके पास अपनी किचन गार्डन या खेती है? हाथ उठाओ, देखिए। 2-4 ही हैं बस, पीछे बैठे। जहाँ तक हो सके अपने पास अगर छोटा सा भी स्थान है, तो आप सबको मालूम होगा इस लॉकडाउन के अंदर हम लोगों ने 3 दिन की एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा था ऑनलाइन, जिसमें हर एक सेंटर पे बहनों को विशेष करके ट्रेनिंग दी गई थी कि आप सभी अपने अपने सेंटर पर, अपने स्थानों पर, एक छोटे से स्थान पर भी एक गृह वाटिका बनाओ। चाहे छत पर बनाओ, चाहे ज़मीन बगीचा है तो उसमें बनाओ। और उसमें कौन कौन से पौधे लगाओ, उसमें कौन सी खाद डालो, उस पर योग कैसे करो। और उसकी इतनी अच्छी रिजल्ट है, मैं समझता हूँ हजारों परिवार सेंटर्स पर भी और घरों में भी लोगों ने यौगिक गृह वाटिका बना ली। और उस गृह वाटिका के अंदर छोटे से स्थान पर अपने घर के लिए सब्जियां निकाल लेते हैं, भिंडी बो देते हैं, टमाटर लगा देते हैं, बैंगन कर लेते हैं, पुदीना धनिया कर लेते हैं, छोटी छोटी क्यारी में भी कर लेते हैं, प्लेट्स में भी कर लेते हैं। छतों पर तो कईयों ने, आज मैं फ़ोटोस देख रहा था, अपने आते रहते हैं, लोगों ने तरबूजा भी बो लिया, खीरा भी लगा लिया। छोटे से स्थान पर, छत पर, इधर उधर। लॉकडाउन के अंदर हम बाहर कीजिए लेने से डर रहे थे, भयभीत होते थे, लें पता नहीं उसके अंदर कोई कोरोना ना आ जाए कहीं से, तो इसलिए कहीं तो लेते ही नहीं थे, खाते नहीं थे सब्जियां। लेकिन ये प्रोग्राम जब बनाया तो सबके अंदर एक उमंग आ गया कि तो अपने घर की बात है। थोड़ी सी खाद, गोबर की, मिट्टी वाली खाद, गोबर वाली खाद वाली मिट्टी ला करके डाल करके क्यारियों में, छोटे छोटे गमलों में, हमारे पास ये जो रंग रोगन वाले डब्बे हैं उनको खाली करके उसमें मिट्टी डाल करके, खाद डाल करके उसमें बीज लगा दिए। पौधा तैयार हो गया, उसको थोड़ा सा पानी दिया और बीच बीच में उसको प्यार कर दिया, स्नेह से देख लिया। योग हो गया और क्या है उनके लिए, और कौन सा योग है। तो 10 मिनट 15 मिनट भी अगर कोई सवेरे शाम उनसे बात करता है, उनके पास जाता है, उनको देखता है, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। वो अपने घर की मिर्ची हो जाती है, अपने घर के टमाटर हो जाते हैं, बैंगन हो जाते हैं, भिंडी निकल आती है। इतना अच्छा, क्या बताऊँ, कितनी बहनें खुशी खुशी से दिखाती हैं क्यारियाँ। मैं पिछले लॉकडाउन के अंदर ही कटक में गया और उस बहन ने पूरी छत पर, हमने कहा बंदर तो नहीं आते हैं? बंदर जहाँ जाते हैं वहाँ नुकसान कर देते। ये लाल मुंह वाले बंदर जिनके पास हैं उनको तो कुछ नहीं चलने देते। लेकिन वहाँ पर मैंने देखा इतना बढ़िया उन्होंने छत के ऊपर पूरा बनाया हुआ था, सब प्रकार की सब्जियाँ, पूरे
कहते हम एक सेंटर नहीं, सभी सेंटर वाले खाते हैं यहाँ से। और अपने हाथ की उगाई हुई, अपने हाथ से बनाई हुई सब्जी का अपना महत्व होता है। तो शुद्ध अन्न में अभी ये भी हम ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किस भावना से बनाया गया, क्योंकि आप सब जानते हो पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर लोगों ने अत्यधिक मात्रा में रसायनों का प्रयोग किया है। आजकल इस नाम से कहते वहाँ का गेहूँ नहीं लेना, वहाँ की बात नहीं करना। हम हमेशा जब दादी जी थी तो हरियाणा में ही आते थे, इधर पंजाब में भटिंडा की तरफ अबोहर भंडिटा से गेहूँ लेके जाते थे गंगानगर तक, खुद आते थे यहाँ से भर भर के गेहूँ ले जाते थे। अब यहाँ का गेहूँ कोई लेना नहीं चाहता, नहीं खरीदेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि इतना बदनाम हो गया कि इसमें इतना जहर डालते हैं, इतनी खादें डालते हैं, जो खाने वाले हर घर में कैंसर पेशेंट हैं। पानी दूषित हो गया, जल खराब हो गया है, मिट्टी खराब हो गई है, और उसमें जो पैदा हो रहा है वो सब बीमार कर रहा है लोगों को। तो इसलिए अगर हो सकता है तो खुद भी सीख लो, जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन है उसमें भी करो, और जो हमारे जुड़े हुए किसान भाई हैं गांव-गांव में, उनको भी तैयार कर दो, आपको वही सब चीज़ें ऐसी दें। हम तो कोशिश कर रहे हैं हमारे मधुबन में अधिकतर ये सब चीज़ें शुरू हो जाएं। जहाँ तक होता है अभी हम 3-4 चीज़ें अपने घर में पैदा कर रहे हैं, भाई बहनों को बोल रहे हैं। जैसे अभी गुड़ हमारा टोटल यौगिक खेती का आता है तीनों जगह पर। कोल्हापुर साइड में बहुत सारे किसान ऑर्गेनिक यौगिक कर रहे हैं, वहाँ से गुड़ आता है। आलू हमने टोटल तपोवन में और दूसरी जगह पर ऑर्गेनिक प्लस यौगिक कराई है। आलू हम क्यों बाहर की दवाई वाली, केमिकल वाली लें। अब इतना सारा संख्या में हमारे पास लोग आते हैं तो हर चीज़ तो नहीं हम ऑर्गेनिक कर पाए हैं, लेकिन हमारा कोशिश है, प्रयास चल रहा है कि हम अपने मधुबन में कोई भी जहरीली खाद वाला अन्न नहीं खिलाएंगे। कोशिश चल रही है, हो जाएगा कुछ समय में। आप सभी भी इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि उस शरीर को भी बीमार कर रहा है, मन को भी उत्तेजित करता है, उत्तेजनाएं पैदा करता है। मन जब तक शीतल नहीं है, मन जब तक शांत नहीं है, उसके संकल्पों पर उसका नियंत्रण नहीं है, तब तक योग सहज नहीं होता। आधार ही गलत है, और आधार मन है, और मन को हम भोजन जो दे रहे हैं, वैरायटी भोजन, एक शरीर के लिए भोजन दे रहे हैं, और एक आजकल जो परोसा जा रहा है इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल में, टीवी में अश्लीलताएं भरी हुई हैं। पिक्चर देखने की आदत किसी को है, कोई चित्र देखने की आदत है। कोई भी चीज़ ऐसी अगर आदत में आ गई और उसको बार बार हम देखते रहते हैं, कहीं तो रात को मोबाइल है साथ में, छिप छिप करके पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं। कोई हैं जो सेवार्थ कुछ सुनते हैं, कुछ करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अगर कोई गलत इंटरेस्ट किसी को पैदा हो गया तो योगी जीवन नहीं रहेगी। कुछ न कुछ बुरे गंदे स्वप्न आएंगे, विचार चलेंगे, मन भटकेगा, अंदर अंदर इंद्रियों में उत्तेजनाएं आएंगी, योग क्या लगेगा। इसलिए योगी जीवन है हमारी इन बातों पर ध्यान देना। जो हमारे मन को डिस्टर्ब करने वाली बातें हैं, पुरानी दुनिया की चीज़ों में, विकारों में आकर्षित करने वाली हैं, ऐसी चीज़ों की परहेज करो। तो अन्न की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, ये विचारों का भोजन जो आँखों से या कानों से या मुख से अंदर जा रहा है, उस पर अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने फुल अटेंशन दिया है, इसमें कोई भी ऐसी वैसी चीज़ अंदर न जाए, तो ये मन शीतल, शांत, सरल, अपने आप कर्मेंद्रियों को शीतल कर देता है, योग सहज हो जाता है। तो ये दूसरा पिलर है। और तीसरा संघ के बारे में जो बार बार कह रहा हूँ मैं, संघ का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के संग में आप उठो, बैठो, बात करो, उनके द्वारा कुछ न कुछ अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति व्यर्थ सोचता है, व्यर्थ बोलता है, यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में, मुरली के बारे में, अपने परिवार के भाई बहनों के बारे में कुछ भी अगर इधर उधर की बातें सुनाते हैं, बाबा तो ये कड़ा शब्द देते हैं
समझो ये मेरा दुश्मन है, उसके सामने मुझे उसके संग में नहीं जाना है। क्योंकि संग का प्रभाव, मान लो ऐसा एक व्यक्ति आपको मिलता है और कहता है देखो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये चलता है, ये लोग करते हैं, बाबा ये कहता है, ऐसे होता है, तो वो प्रभाव जो है धीरे 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 अपना डाल करके यज्ञ से, बाबा से, मुरली से, परिवार से अगर कोई दूर कर दे, हमारी भावनाओं में परिवर्तन आ जाए, तो वो संग कुसंग है। उस कुसंग से अपने आप को बचाना है। और हर स्थान पर अगर 90% ठीक होते हैं तो 5, 7, 10% ऐसे लोग होते हैं जो कुछ न कुछ व्यर्थ देखते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ बोलते हैं, व्यर्थ करते हैं। और उसी के कारण कई आत्माएं बेचारी ज्ञान में नई नई आती हैं, समझती हैं तो 15 साल 20 साल पुराना भाई है, अच्छे अनुभव होंगे इसके पास, उसके साथ बैठती है, उठती है, थोड़ी देर ज्ञान की चर्चा करता है और फिर परचिंतन, परदर्शन, तेरा मेरा, जो न्यूज़ समाचार नहीं बताना चाहिए, नहीं कहना चाहिए, परिवार की बातें, उस चारों तरफ फैला देता। जब हम सब कहते हैं ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, तो परिवार किसको कहा जाता है? दैवी परिवार है, हम एक कुल के हैं, एक परिवार के हैं। परिवार में अगर माँ बाप बच्चे साथ में हैं, कोई बच्चा कोई गलती भी कर लेता, कोई भूल भी हो जाती, तो ऐसे तो नहीं परिवार के सदस्य, उसका भाई, उसकी माँ, उसके पिताजी अपने बच्चे की, बच्ची की बातों को लेकर के ढिढोरा पीटेंगे कि मेरे बच्चे ने मेरे परिवार में ऐसा ऐसा कर लिया। वो तो यहाँ तक कहते हैं कहीं किसी को भुनक न पड़ जाए, किसी को पता न चल जाए, अपनी बात को, अपने घर की बात, इसको संभालो। लेकिन ये ईश्वरीय परिवार में अगर परिवार के सदस्य ही यहाँ ऐसे होता, वहाँ ऐसे होता, इस सेंटर पर ऐसे चलता, ये बहन ऐसे करती, वो भाई ऐसे करती, क्या है? परिवार है। संस्कार हैं, कुछ हिसाब किताब हैं, पुरुषार्थ करते हुए भी कहीं न कहीं कोई ऐसी अंदर की विकारों की उत्पत्ति होती है, वार होता है। हर एक चाहता तो है मैं अपनी कमियों को समाप्त करूं, उसके लिए पढ़ाई कर रहा है, योग कर रहा है, तपस्या कर रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ अगर हो भी गया, किसी से थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो बाबा कहता है तुमको उस गलती को सुधारने की जवाबदारी नहीं है, और उसको तरीका ये नहीं है कि उसकी बात को लेकर के आप चारों तरफ वातावरण बना दो, बात फैला दो। उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। करने वाले तो करके वो भूल भी जाते हैं, रियलाइज़ कर लेते हैं, क्षमा ले लेते हैं, अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन देखने वाले और दूसरों को सुना करके दूसरों का दिमाग खराब करने वाले उस बात को अंदर अंदर ले करके उसके बारे में अपना दृष्टिकोण बदल लेते, उस किचड़े को अपने सिर पर ले करके घूमते हैं। योग कैसे लगेगा? इसलिए बहुत ध्यान देना। योगी जीवन बड़ी सहज जीवन है, सरल जीवन है, लेकिन कई गलतियां योग को मेहनत में डाल देती, मुश्किल बना देती। अगर श्रेष्ठ संग है, अच्छा संग है, मैं कहता हूँ जितना हो सके ध्यान दो कि मुझे एक बाबा के ही संग में रहना है। वो संग सबसे अच्छा है, सत्य संग है, बुद्धि का संग है। बाबा को साथ रखते हैं, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करते हैं, उनसे रूह ज्ञान करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं। अगर कोई समझते हो ये हमारी उन्नति में मददगार हैं, साथ देते हैं, सहयोग देते हैं, तो मना नहीं करता बाबा, परिवार के बीच में एक दूसरे का साथ सहयोग लो। लेकिन अगर वो इस बात में, यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में, मुरली के बारे में किसी भी प्रकार की बात करता है, तो उससे सावधान हो जाओ। वो आपके लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, कुछ न कुछ नुकसान पहुंचाएगा, आपका योग तोड़ेगा, आपकी भावनाओं में परिवर्तन ले आएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे केवल सी फादर फॉलो फादर, किसी भी देहधारी आत्मा को न देखना है, न उसका संग करना है। जिसने इस बात को अंडरलाइन किया है इस मार्ग में, भले लास्ट आया है, वो बहुत फास्ट चला जाता है। रहते रहते लोग अपने आप को समझते हैं मेरी भी जवाबदारियां हैं कुछ। कई बार मुझे मधुबन में कहते हैं ऐसा वैसा हो रहा है, आप जवाबदार हैं, आप पुराने हैं, 50 साल से रह रहे हैं, आपको कुछ करना चाहिए।
मैंने कहा था मेरे को अपना सिर फोड़ना चाहिए क्या करना चाहिए? जो मैं कर सकता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ। लेकिन जहाँ पर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, जहाँ मेरा कोई लेना देना नहीं है, हर एक अपने आप को जहाँ समझदार समझ करके कुछ कर रहा है, वो अपनी समझ से वो ठीक कर रहा है। मेरी जवाबदारी जितनी है उसमें कोई गलती हो तो मुझे बताओ। जो जवाबदारियाँ दी हैं दादियों ने, बाबा ने, उसको मैं एक्यूरेट करूं, या इस डिपार्टमेंट ने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसमें मैं जा कर के अपने आप को जानबूझ करके झगड़े में, उस द्वंद्व में चला जाऊं। इसलिए बाबा कहता बच्चे, सीधा रास्ता है, सहज रास्ता है, गलियों में भटको नहीं। कहीं पर भी भटक गए तो दुख और धोखा है और कुछ नहीं है। आपकी इतनी कमाई की जीवन संगम युग का एक एक क्षण पल कमाने का है, जमा करने का है, उसकी बजाय आपकी शक्तियाँ, आपकी सूक्ष्म एनर्जी सब खत्म हो जाएगी। इसलिए कहीं कुछ भी हो रहा हो, मैंने अपना रिकॉर्ड ऐसा रखा है। मुझे एक बार बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने, जब सबको वरदान देता है तो मुझे भी 2-3 बार दिया, वही एक वरदान रिपीट किया। बच्चे, तुम्हें दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। जब पहले बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि का वरदान, तो मुझे थोड़ा सा संकल्प चला, ये दिव्य बुद्धि का वरदान तो डायरेक्ट सरस्वती माँ का वरदान है, और वो वरदान उसको मिला है, दिव्य बुद्धि है, स्वच्छ बुद्धि है, हंसवाहिनी है, और वो वरदान बाबा मुझे देता है। तो मेरे को ऐसे थोड़ा सा संकल्प आया और बाबा ने उसी समय उसका उत्तर दिया, क्यों मिला है।